जोधपुर केरू पंचायत समिति के 20 मील क्षेत्र में ट्री गार्ड हटाने के बाद में हुए विवाद में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस विवाद में 50 के करीब लोग घायल हुए थे। हालांकि विवाद के दूसरे दिन मौके पर शांति है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता अरुण हर्ष की ये खास रिपोर्ट। जोधपुर के केरू पंचायत समिति के 20 मील इलाके में जिस तरह से ट्री गार्ड उठाने की बात को लेकर जो विवाद हुआ था, दूसरे दिन की हालात हम बता रहे हैं कि इस तरह से अब देखिए सड़क पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस के अधिकारी और जवान नजर आ रहे हैं और जो गांव वाले जो कल जाट और विष्णु समुदाय जो दोनों आमने सामने हुए थे वो आज नजर नहीं आ रहे। कल जिस तरह से दिन भर तनाव और विवाद बना रहा था, पुलिस ने 2 बार टीयर गैस छोड़ी थी। टीयर गैस छोड़ने के साथ ही दोनों पक्षों के करीब 8 लोगों को डिटेन किया है। इसके अलावा आज का जो हालात है वो बताया जा रहा है शांतिपूर्ण है, लेकिन कहीं न कहीं अंदरूनी तनाव अभी भी दिख रहा है। गांव के अंदर पुलिस गश्त कर रही है, हालात नहीं बिगड़े जिसके लिए लोगों से समझाइश की जा रही है। शिवम जोशी है एसीपी सर, किस तरह से आप लोग आज गश्त कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर किया जा रहा है? कल जो ट्री गार्ड हटाने को लेकर जो 2 समुदायों के बीच में विवाद हुआ था और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी थी, उसको देखते हुए आज एहतियातन के तौर पर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन के तहत गश्त कर रहे हैं। निरंतर हमने अलग अलग पार्टीज बनाई है जो अलग अलग दिशाओं में मोबाइल वाहन के जरिए गश्त कर रही है और हम लोग गांव तक इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो पाए। साथ ही अलग अलग जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ हमने जाब्ता तैयार किया हुआ है, जाब्ता तैनात है और पुलिस की यही कोशिश है कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब बिगड़े नहीं। और भी अन्य अधिकारी यहाँ पर लगाए करीब 250 के करीब जवान और अधिकारी एडिशनल एसपी वगैरह तमाम आईपीएस वो गश्त कर रहे हैं। हाँ जी सर, हम सभी को जो एसीपी साहब के निर्देशानुसार और डीसीपी साहब के आदेशानुसार हम सबको अलग अलग पॉइंट्स पे बांटा गया है और सबको उनका टास्क दिया गया है कि आपको इस एरिया में गश्त करनी है। इस तरह से सबको अपना अपना जो है टास्क डिवाइड कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि पुलिस लगातार गश्त कर रही है, हालात कल जैसे नहीं बने, व्यवस्थाएं बनी रहे जिसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि आज कल जिस जगह पर विवाद हुआ था, पथराव हुए थे, और आज की अगर बात की जाए तो पुलिस है और जवान है जो लगातार गश्त कर रहे हैं। चेक पोस्ट भी बनी हुई है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। फिर भी पुलिस है जो ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि अगर पुलिस का जाब्ता यहाँ से हटा दिया जाता है तो फिर तनाव की स्थिति बन सकती है। इसीलिए एहतियातन पुलिस के करीब 250 जवान, 4 डिप्टी और 2 एडिशनल एसपी यहाँ लगाए गए हैं जो लगातार गश्त कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरा मैन चाहूंगा जो ट्री गार्ड आप देखिए दीवार के पास में जो ट्री गार्ड। तो कल एक बड़ा विवाद हुआ और आप देख रहे हैं इस समय मौके की तस्वीर जहां पर पुलिस जाब्ता मौजूद है। पथराव में करीब 50 लोग घायल हुए। ट्री गार्ड हटाने को लेकर ही विवाद छिड़ा था। 2 पक्ष आमने सामने हो गए। केरू पंचायत जोधपुर में केरू पंचायत समिति में आज शांति है, लेकिन फिर भी अंदरूनी तनाव, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, अंदरूनी तनाव लगातार बना हुआ है और उसी के चलते एहतियातन इस समय पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद है। तो केरू पंचायत समिति में आज शांति जरूर व्याप्त है, लेकिन कल भारी पथराव यहां देखने को मिला। 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस के भी जवान घायल हुए और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें करीब 50 लोगों को चोटें आई है। फिलहाल यहां पर एहतियातन पुलिस जाब्ता तैनात है, किसी भी तरीके की कोई घटना घटित ना हो। जिस तरीके का माहौल अभी यहाँ बना हुआ है दिखाई कोई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदरूनी तनाव लगातार बरकरार है। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि किस तरह से केरू पंचायत समिति में यहाँ पर कल पथराव हुआ और मौके पर इस समय पुलिस जाब्ता मौजूद है। तो जोधपुर की केरू पंचायत समिति जहां पर कल ट्री गार्ड को हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए, पथराव किया गया। पुलिस वहां पहुंची, शांति और समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस पर भी पथराव हुआ, जिसमें पुलिस के जवानों को भी चोटें आई है। कल पुलिस ग्रामीणों के बीच में इस तरीके की पथराव की घटना हुई, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटाया गया पुलिस के द्वारा। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा मामला चला। 50 लोग इस घटना के अंदर घायल हुए। फिलहाल यहाँ पर मौके पर शांति ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन अंदरूनी जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अरुण हर्ष। अरुण, अभी क्या मौके पर क्या कुछ स्थिति है? पुलिस जाब्ता मौजूद है,
क्या जो शांति बहाल हुई है वो वास्तविक शांति है या अंदरूनी कलह अभी भी बरकरार है? सौरभ, अगर बात की जाए शांति तो ऊपरी दिखावे की ये शांति है, क्योंकि ये दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद में जेडीए ने पूरी जमीन अपने कब्जे में ले ली थी और साथ ही साथ ये देखिए जो कल ट्री गार्ड उखाड़ने की बात को लेकर जो विवाद हुआ है, जेडीए ने दोबारा लगा दिया है पुलिस सुरक्षा में जी। और अब जो बात अगर की जाए दोनों पक्षों की, जो विष्णु और जाट समाज जो कल आमने सामने हुए थे, हालांकि अभी जब ट्री गार्ड लगाए जा रहे थे तो पुलिस का पूरा जाब्ता तैनात था, इसलिए कोई भी गांव वाले बाहर नहीं आ पाए थे। लेकिन कह सकते हैं जो है एक बार फिर अपनी तरफ से प्रयास करेगा इन दोनों पक्षों को बैठा के समझाइश करने का। लेकिन जो किस तरह के हालात रहे और आज क्या स्थिति है, जेडीए के अधिकारी है शरण सिंह जी, उनसे हम जानेंगे। सर, किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्था की यहाँ पर अभी ट्री गार्ड लगाकर? ये जो यहाँ पर पौधे लगे हुए थे उन्हें ट्री गार्ड वगैरह उखाड़ दिए थे और वापस लगवा दिए गए हैं। इसके बाद शांति है। अब आपको क्या लगता है, ये विवाद लंबे समय से चल रहा है, हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके बावजूद भी ये तनाव बना हुआ है दोनों समुदाय में, क्या लगता है? इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी शांति है फिलहाल। फिलहाल शांति है। एसीपी अटल है हरजी जयप्रकाश अटल जो लंबे समय से और कल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सर, किस तरह से आपकी चोट भी लगी, डिप्रेशन में भी आपके जो डिहाइड्रेशन हुआ था और ग्लूकोज भी लगाया गया है आपको, और अब क्या स्थिति यहाँ पुलिस की? कई जवान घायल हुए थे कल। देखिए, ग्लूकोज वगैरह तो मौसम ख़राब था तो डिहाइड्रेशन ऐसे मौसम में हो ही जाता है। बाकी अभी यहाँ मौके पे शांति है। लगभग 250 के आसपास की फोर्स हमने तैनात कर रखी है। किसी भी समुदाय का कहीं से कोई मूवमेंट अभी तक हमें सूचना इस बात की नहीं मिली है। आगे इसको सुरक्षित रखने के लिए हम एक चौकी यहाँ डिप्लॉय करेंगे, अस्थायी चौकी, जो यहाँ 24 आवर इसको निगरानी में रखेगी। साथ ही पुलिस थाने की जो गाड़ियाँ हैं वो भी निरंतर यहाँ गश्त में रहेंगी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? कल 151 किया गया था। अब अन्य जो आपने ड्रोन के जो फोटोग्राफी करवाई थी उसके साथ उनकी आइडेंटिफाई करके मुकदमे दर्ज किए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ। अभी कल जिनको किया गया था कुल 8 लोगों को हमने इसमें से हिरासत में लिया था। इसके बाद में अब आगे की कार्रवाई में जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उन मुकदमों में जो नामजद है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को यहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे क्या अपील करना चाहेंगे सच बेधड़क से जो दर्शक देख रहे हैं, इस हिंसा जो कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया के थ्रू असामाजिक तत्वों के बहकाव में नहीं आए। कानून को अपना काम करने दें और कानून के काम में कहीं अड़चन पैदा नहीं करें। छोटे छोटे मुकदमे लग के जो आप लोगों के साथ बार बार गिरफ्तारी तक की नौबत आती है, इससे बचें। कई बच्चों की नौकरियां नहीं लगेगी, सरकारी नौकरियां नहीं लग पाएगी जब सरकारी मुकदमे हो जाएंगे। ये उनको खुद को सोचना चाहिए। नहीं, आप अपील करेंगे उन लोगों को समझे इसकी? बिल्कुल, उन लोगों को ऐसे मौके पे नहीं जाना चाहिए कभी भी। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको तो उपद्रवी जैसी घटनाओं से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से देखा आपने कि लगातार जो है जयप्रकाश अटल कल से, क्योंकि इनका सर्कल है और यहाँ लगातार ये कल से हालात को संभाले हुए हैं। आज दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो शांति है और शांति के साथ साथ जो ट्री गार्ड उखाड़े गए थे उनको दोबारा लगा दिया गया है। फिलहाल कह सकते हैं पुलिस अलर्ट मोड पर है, अस्थायी चौकी लगाई जाएगी और लगातार मॉनिटरिंग और गश्त की जाएगी। जिन लोगों ने कल उपद्रव में भाग लिया था उनकी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनकी गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो क्या अरुण, ये पूरा जो मामला है केवल ट्री गार्ड हटाने से जुड़ा हुआ है या जमीनी हक का मामला है? क्योंकि दो समाज आमने सामने हुए हैं पूरी जमीन को लेकर, क्योंकि अभी तक जो मामला आ रहा है वो केवल ट्री गार्ड हटाने को लेकर बात सामने आ रही है। जी बताएं। नहीं, अगर बात की जाए तो विष्णु समाज ये कहता है कि ये जो जमीन है गौचर जमीन नहीं है, ये अमृता देवी पार्क की जमीन है। उसके पीछे की जो गौशाला है वो विष्णु समाज कहते हैं ये जाट समाज की गौशाला है। तो ये गौशाला और गौचर भूमि को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था। हाईकोर्ट में केस चला था, उसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया और उसके बाद सरकार ने यहाँ पर अपने जो है बाउंड्री वॉल बनाकर यहाँ देखिए पौधारोपण कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये पौधारोपण को हटाया गया जाट समुदाय द्वारा, तो विष्णु समाज ने फिर विरोध किया और कल जिस तरह से दिन भर के तनाव के हालात बने थे, 2 बार पत्थरबाजी हुई थी, टीयर गैस छोड़ना पड़ा था पुलिस को, कई लोग घायल हुए, करीब 30 से 40 लोग घायल हुए इस पूरे घटनाक्रम में। और अब कह सकते हैं आज दूसरे दिन, कल के बाद आज के जो हालात है शांतिपूर्ण है। सुबह से लगातार पुलिस गश्त कर रही है पूरे गाँव में, दोनों तरफ के जो गाँव है, और वहाँ पर लोगों से समझाइश भी की जा रही है। साथ ही साथ लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर आप इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व होंगे तो आपके बच्चे जो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। और इस तरह से जो ये उपद्रव हो रहा है सिर्फ एक
पेड़ उखाड़ने को लेकर, ट्री गार्ड उखाड़ने को लेकर उस पर पथराव किया जा रहा है और पुलिस को मोहरा बनाया जा रहा है। आमने जी। सामने जो दोनों पक्ष हुए थे तो पुलिस बीच में ढाल बनकर खड़ी हुई थी और यही कारण है कि पुलिस के जवान और अधिकारी ज्यादा घायल हुए थे। सौरभ जी, प्रशासन ने तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है, ऐसे में कोई जनप्रतिनिधि वहां का कोई समझाइश करने के लिए बीच में उतरा? फिलहाल कोई जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं आया। कल जिस तरह से पूर्व विधायक लूनी के जो है मलकान सिंह बिश्नोई वो आए थे, उनके दोनों पक्षों से बातचीत के बाद जैसे वो यहाँ से निकले उसके बाद में पथराव शुरू हो गया था। लेकिन आज कह सकते हैं कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है और फिलहाल पुलिस का जो जाब्ता है वो जरूर दोनों गाँवों में लगाया हुआ है ताकि कोई भी। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा सौरभ में, देखिए ये बैरिकेड आज लगाए गए हैं ताकि कोई भी संदिग्ध वाहन अगर यहाँ से निकलता हो, क्योंकि जिस समय ट्री गार्ड लगाए जा रहे थे उस समय सुरक्षा के लिहाज से ये बैरिकेड लगाए गए थे और कई गाड़ियों को, वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा था और लोगों से जो गांव से बाहर आने वाले थे उनसे पूछताछ भी की जा रही थी, कहाँ जा रहे हैं, क्या है। तो कह सकते हैं पुलिस एहतियात बरतते हुए सारे जो सिक्योरिटी पॉइंट्स जो है उसको अपनाते हुए आप देखिए पुलिस की गश्त लगातार जारी है। 250 से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो